हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके साथ बात करने वाले हैं जेएसएससी स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर के इलेक्ट्रीशियन के बहुत सारे क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो का पूरा देखिएगा, अंतिम तक देखिएगा और आपको साथ साथ पता भी लग जाएगा कि कहाँ पे पीडीएफ मिलेगा, ताकि बाद में आपको कमेंट करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो मैं आपको पता होगा कि जेएसएससी स्ट्रीट लाइट का एडमिट कार्ड भी आ गया है। तो जिस भी बच्चे ने अपना एडमिट कार्ड अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो इसी चैनल पर वीडियो है, उसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर आप उस लिंक को ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड के द्वारा आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो आप जाकर वहाँ से एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। और एग्जामिनेशन जो है 19 अक्टूबर को स्टार्ट है जेएसएससी स्ट्रीट लाइट का। जेई की बात हम नहीं कर रहे, हम स्ट्रीट लाइट की बात करें जिसमें आईटीआई वाले बच्चे एलिजिबल है और डिप्लोमा वाले भी है। तो 19 अक्टूबर से स्टार्ट है और 20 अक्टूबर को भी है, 19 अक्टूबर को, दोनों दिन है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। और ये बहुत लंबा टाइम है तो मैं बीच बीच में आपके लिए बहुत सारा क्वेश्चन का सेट लाते रहता हूँ। देखिए आज भी 100-120 के आसपास क्वेश्चन है, तो आप लोग पूरा वीडियो में बने रहिएगा, आपको पीडीएफ के बारे में मिल जाएगा, सारा क्वेश्चन को डिटेल सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं आज के क्या क्या क्वेश्चन हैं और इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास जो कि है कि इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैसिव ट्रांसड्यूसर। ठीक है, तो आपको पता होगा कि हमारे पास अलग अलग टाइप का, जैसे एक्टिव ट्रांसड्यूसर होता है, कुछ पैसिव होते हैं। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के होते हैं। तो कई बार एक्टिव के बारे में पूछा जाता है, कई बार पैसिव के बारे में पूछा जाता है। तो इसमें पहचानना है कौन सा पैसिव ट्रांसड्यूसर है। ठीक है, तो पैसिव ट्रांसड्यूसर में यहाँ पर ऑप्शन होगा एलवीडीटी जो है पैसिव ट्रांसड्यूसर है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है एलवीडीटी का लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, ट्रांसड्यूसर नहीं होता, ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, मतलब ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान होना चाहिए। फिर पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट होता है, वो भी पैसिव होता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एमआई टाइप होता है, वो भी पैसिव होता है। ठीक है, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए पेपर में पूछा गया क्वेश्चन इसलिए ला रहे हैं ना, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके कि पेपर में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। अगर कोई किताब का क्वेश्चन उठा कर लाते हैं तो उसमें ज़्यादातर गलतियाँ होती है, फिर पता नहीं लगता है कौन से एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है। तो इसलिए मैं ज़्यादातर जो पेपर में आईटीआई लेवल पे एग्जामिनेशन होते हैं उसी से ज़्यादा क्वेश्चन लाता हूँ, अलग अलग टाइप के। तो देखिए सबसे एक क्वेश्चन है द फ्यूजन फैक्टर ऑफ एचआरसी फ्यूज। आपको एचआरसी फ्यूज का फुल फॉर्म पता होगा। एचआरसी फ्यूज का फुल फॉर्म होता है हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। ठीक है, तो इसका जो फ्यूजन फैक्टर होता है 1.1 होता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास टू वे स्विच फॉर डोमेस्टिक लाइटिंग इज सूटेबल फॉर। ठीक है, तो टू वे स्विच कहाँ पे लगा रहता है, आप सीढ़ी देखे होंगे घर के, वहाँ पे होता है स्टेयरकेस। ठीक है, सीढ़ी बोला जाता है इसको, टू वे स्विच यूज होता है। आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, पूछा जाता है क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन सब देख रहे हैं पूछा गया है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ मॉसफेट। मॉसफेट का आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, इसको क्या होता है, तो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व कैसा होता है। ठीक है, तो इसका क्या होता है, ट्रांस कंडक्टेंस कर्व होता है। देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है और पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि कभी ना कभी पूछा गया है और आपका पता है पेपर टीसीएस करा रहा है, तो चांसेस है पूछने का। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया शुड हैव मैक्सिमम इल्यूमिनेंस लेवल। तो आपको पता है कि इल्यूमिनेंस का लेवल होता है जो कि अलग अलग एरिया में अलग अलग लेवल का इल्यूमिनेंस होना चाहिए। तो आपको पता है जो ओटी होता है, मतलब ऑपरेशन थिएटर होता है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा हमारे पास रोशनी होना चाहिए। अगर हम बेडरूम की बात करें तो यहाँ पर सबसे कम होना चाहिए, क्योंकि बेडरूम में बहुत कम होना चाहिए। फिर चलते हैं ऑप्शन नंबर 20 का से हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट यूज इन लेड एसिडिक। लेड एसिडिक आपको पता होगा बहुत फेमस बैटरी है। ठीक है, जितने भी ऑटोमोबाइल सेक्टर में गाड़ियाँ होती हैं इन सब में लेड एसिडिक बैटरी यूज होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है H2SO4 हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यूज होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखें, कई बार H2SO4 लिखा जाता है, कई बार सल्फ्यूरिक एसिड लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एमबी टाइप मरकरी वेपर लैम्प प्रोसेस डैश इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो डाटाबेस क्वेश्चन है, आप ध्यान रखेंगे इसमें 3 इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट वर्क पैलेस सेफ्टी। ठीक है, क्या चीज़ आपको सेफ्टी पे ध्यान रखना चाहिए, वर्क पैलेस पर सेफ्टी के लिए क्या चीज़ ध्यान रखना चाहिए। देखिए कलर कोड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कलर कोड क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए अलग अलग चीज़ का अलग अलग कोड होता है। कलर कोड जैसे आप अगर वायर के काम में कर रहे हैं तो वायर में आपको पता होना चाहिए कि हाँ लाइव वायर जो होता है उसका कलर रेड होता है, न्यूट्रल का ब्लैक होता है, तब आप चीज़ को ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द इफिशिएंसी ऑफ ए स्मॉलर यूनिवर्सल मोटर। देखिए बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि मोटर का सिलेबस नहीं है, हमारे सिलेबस में दिया गया है, तो फिर हम क्यों पढ़े मोटर का। तो देखिए
एग्जाम में 120 क्वेश्चन आने हैं, और 120 क्वेश्चन ऐसा नहीं कि सिलेबस नहीं दिया गया है तो नहीं आ सकता मोटर का। देखिए मशीन सबसे इम्पोर्टेंट होता है इलेक्ट्रीशियन के अंदर, ठीक है, और उसका सिलेबस दिया ही नहीं गया है, लेकिन फिर भी मैं अपने तरफ से कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है और जो पेपर में ज़्यादातर रिपीटेड होते हैं उसी क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो आप इसको देख लेंगे एक बार, कोई इसमें देखने में ज़्यादा कोई टफ है नहीं, ठीक है, तो आपके लिए फ़ायदा ही होगा। तो आप इसी को थोड़ा देख लेंगे, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे मशीन के अंदर, क्योंकि ज़्यादा डेप्थ में आपको सिलेबस में एक भी टॉपिक मशीन का नहीं है, सिर्फ ट्रांसफार्मर का है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। तो मैं छोटे मोटे क्वेश्चन जो मशीन के आता है उसी को लाया हूँ यहाँ पर, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए हम यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन इसलिए भी लाए हैं ना, अगर इस टाइप के क्वेश्चन को हम अगर बुक से लाते हैं ना तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं बाद में कि इसका आंसर क्या होगा, तो इसलिए मैं उसी क्वेश्चन को लाया हूँ जिसमें आंसर यहाँ पर टिक है ऑलरेडी। मैं आपको PDF भी दूँ तो आपको पता लग जाए आंसर, आपको ध्यान रहे इस चीज़ का। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट वर्क पहले सेफ्टी कलर कोड होगा, H हो गया। फिर चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिवर्सल मोटर कैन नॉट बी यूज फॉर। तो देखिए यूनिवर्सल मोटर कहाँ नहीं यूज होता है, ठीक है, तो एलिवेटर में हमारे पास यूनिवर्सल मोटर नहीं यूज होता है। यहाँ पर देखिए कैन नॉट यूज किया गया, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास इंडक्शन मोटर यूज होता है, इंडक्शन मोटर होता है क्योंकि यहाँ पर ना स्टार्टिंग टॉर्क हाई चाहिए था। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बीच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज इंटीग्रेटिंग टाइप। तो इंटीग्रेटिंग का मतलब क्या होता है कि ऐड करने वाला, मतलब अगर पावर को मल्टीपल टाइम क्या कर रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में ऐड कर रहा है तो इंटीग्रेटिंग टाइप हो जाता है। अगर एनर्जी मीटर है तो पावर को ऐड कर रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी एनर्जी मीटर, ठीक है। अगर DC में बात करें तो हमारे पास DC एनर्जी मीटर होता है, ठीक है, एम्पियर आवर मीटर को मेजर करता है, अलग अलग होता है। AC के अंदर हमारे पास एनर्जी मीटर हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग हो जाएगा, ठीक है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए हमारे पास सिंबल वाला है। आपको सिंबल वाले क्वेश्चन का मैं इसलिए प्रैक्टिस करा रहा हूँ क्योंकि ITI लेवल पे सिंबल वाले क्वेश्चन आते ही हैं, तो हम ध्यान रखेंगे सिंबल वाले क्वेश्चन को। यहाँ पर दिया गया है फ्लोइंग साइन यूज टू द सिंबल, क्या यहाँ से सिंबल दर्शा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए बच्चा है बैग लिया हुआ है, ठीक है, तो स्कूल को दर्शा रहा है, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फ्लोइंग सिंबल इन ए सर्किट डायग्राम इज यूज फॉर, कि कौन सा सिंबल है सर्किट डायग्राम का। इलेक्ट्रिक सर्किट आप डायग्राम जब ड्राइंग देखते हो तो उसमें ऐसा सिंबल क्या चीज़ को दर्शाता है, ठीक है। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। 1 वे 2 पोल स्विच यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए सिंगल बे है 2 पोल है, यहाँ पर देख रहा है 2 पॉइंट निकला हुआ है 2 पोल, आप आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके पेपर में आते हैं, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ। और आपको पता है जो भी क्वेश्चन है कहीं ना कहीं पेपर में आया हुआ है, अपने मन से कोई भी क्वेश्चन में नहीं कराता। फिर चलिए देखते हैं कट ऑफ फ्यूज इन कॉम्बिनेशन ऑफ, ठीक है। तो कट ऑफ फ्यूज इन कॉम्बिनेशन क्या है, फ्यूज एंड स्विच, ठीक है, इसका कॉम्बिनेशन होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेल इज ऑल्सो नोन ए लेचेंचित सेल, ठीक है। तो इसका क्या होता है, ऑप्शन बहुत बार पूछा जाता है इस सेल के बारे में, ठीक है, लेचेंचित सेल के बारे में, तो कार्बन जिंक सेल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन के सेल। आपको पता होगा के एम एल अलग अलग टाइप के सेल होता है, ठीक है, तो उसमें 2 होते हैं मैक्सिमम के सेल में, ठीक है। आपको पता है एक फार्मूला ही बताया था मैंने 2n² वाला, भी आपको बोला था याद करने के लिए। फिर 2 होता है, 8 होता है, 18 होता है, मतलब इस टाइप से हमारे पास सेल के ऑर्बिट में होते हैं। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है यूजुअली लेप बाइंडिंग इज प्रीफेयर। लेप का मतलब लेप हो गया, और एक होता है हमारे पास वेव होता है, ठीक है, एक वेव होता है और एक लेप होता है। तो देखिए लेप बाइंडिंग कहाँ पे यूज़ करते हैं, लो वोल्टेज में करते हैं, कम वोल्टेज में, या आपको हाई वोल्टेज में, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। तो जो लेप बाइंडिंग होता है ना उस क्या करते हैं हम बहुत लो वोल्टेज में यूज़ करते हैं, ठीक है, बट यहाँ पर जिसका लो वोल्टेज है उसमें क्या है करंट ज़्यादा है, ठीक है, तो हम इसको लार करंट में यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लो हो जाएगा और यहाँ पर हाई करंट हो जाएगा, ठीक है। अगर वेव की बात करें तो जस्ट इसका अपोजिट होता है। वेव बाइंडिंग क्या हो जाता है, वेव बाइंडिंग हाई वोल्टेज में यूज होता है और लो करंट में यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लेप के बारे में पूछा गया तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा जाता है बहुत बार, इसलिए आप कन्फ्यूज नहीं होगा। देखिए ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि फाइंड द टोटल इंडक्टेंस, ठीक है। टोटल इंडक्टेंस कैसे निकालेंगे, तो टोटल इंडक्टेंस वैसे ही निकालेंगे जैसे रेजिस्टेंस निकालते हैं। रेजिस्टेंस निकालते हैं ना 1/R1 1/R2 करके, तो वैसे ही 1/L1 1/L2 1/L3 निकालेंगे, ठीक है। तो इसका निकालेंगे तो ऑप्शन नंबर डी 1.25 मिली हेनरी आएगा। कैसे आएगा देखिए, इसका एलसीएम लीजिएगा 10 आ जाएगा, ठीक है, और उसके बाद इसको 1 + 5 2 + कितना हो जाएगा 2 + 5 8 हो जाएगा, 8/10। तो इसको पलट देंगे तो 10/8 हो जाएगा, इसको कीजिएगा तो 1.25 आ जाएगा, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बहुत ईजी। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं ITI लेवल पे।
और एक बात ध्यान रखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा देखते हैं तो मेरे को भी कुछ फ़ायदा होता है कि आप लोग सब्सक्राइब कर लेते, थोड़ा सा मेरा मोटिवेशन लेवल बढ़ता है ताकि मैं चीज़ें और वीडियो बना सकूँ। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा लाइक कर दिया कीजिए, सब्सक्राइब कर लिया कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, लीक ट्रांसफार्मर इज यूज विथ, लीक ट्रांसफार्मर कहाँ यूज होता है, तो सोडियम वेपर लैंप। सोडियम वेपर लैंप आपको पता होना चाहिए कहाँ यूज होता है, तो इसका यूज होता है जैसे आप रेलवे का पार्किंग देखते होंगे यार्ड वाला, उसमें यूज होता है, फिर क्रिकेट स्टेडियम में यूज होता है, ये सब सोडियम वेपर लैंप यूज होता है। ठीक है, फिर हम चलते हैं, देखिए टंगस्टन फिलामेंट आपको पता है घर में जो इनकैंडेसेंट लैंप बोला जाता है, कार्बन आर्क लैंप सिनेमा प्रोजेक्टर में होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर बाय करंट 1 एम्पियर 10 मिनट। ठीक है, तो 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर हो गया। ठीक है, 10 मिनट में तो 10 गुने 60, 1 2 6 पर 2 को 0 बैठा दिए। की यूजकल टू आप फार्मूला पता है ना, IT होता है, तो सेकेंड हम इसको करते हैं तो मिनट को सेकेंड में करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 600 कूलम भी इसका कोएक्टेंस हो जाएगा। फिर चलते हैं ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द ABC, आप सेफ्टी वाला चैप्टर जब पढ़ेंगे तो उसमें ABC वाला जो भी टर्मोलॉजी है ना, कैसे हैं वो सेफ्टी को ध्यान रखना, उसमें B का मीनिंग क्या है, A का मीनिंग क्या है, C का मीनिंग क्या है, ऐसा आपको ध्यान होता है। B का मीनिंग होता है ब्रीदिंग करना। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इन नियॉन टेस्टर, जो आप टेस्टर जानते हैं नियॉन टेस्टर, नियॉन क्यों बोला जाता है, क्योंकि नियॉन लैंप यूज होता है। ठीक है, करेंट इज नॉट अलाउ द मोर देन, तो मोर देन कितना, 300 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, आपको ध्यान रखना है माइक्रो क्या हो जाता है, 10⁻⁻6 हो जाता है, तो 300 माइक्रो एम्पियर का मोर देन मैक्सिमम वोल्टेज होता है। ठीक है, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैपेसिटर स्टार मोटर इज वन टाइप ऑफ। देखिए, तो कैपेसिटर स्टार मोटर, कैपेसिटर रन मोटर, ये सब क्या है, ये सब देखिए सिंक्रोनस मोटर टाइप नहीं, 3 फेज इंडक्शन 3 फेज का तो है, ये सब क्या है सिंगल फेज मोटर में आता है। आप पढ़िएगा FHP मोटर, मतलब फ्रिक्शनल हॉर्स पावर मोटर होता है। FHP को बोला जाता है फ्रिक्शनल में होता है, इसका वैल्यू जैसे 1/8 वाट 1/5 का हो गया। ठीक है, तो फ्रैक्शन वैल्यू में होता है, इसलिए इसको FHP मोटर बोला जाता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए साइनोसोडियल वोल्टेज रिप्रेजेंट बाय द इक्वेशन इतना इतना इतना। ठीक है, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल। देखिए, आप एक चीज़ आपको ना लॉजिकली में याद करा, देखिए यहाँ पर जब भी आपको ना फ्रीक्वेंसी निकालने के बोला जाए, देखिए 314T रहेगा ना, तो आप ध्यान रख लीजिएगा कि इसका फ्रीक्वेंसी होगा 50 हर्ट्ज। ठीक है, और जब भी 628 देगा ना तो इसका 100 हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है, आप इसको आगे भी देखिए 314T याद रखें, 314T में 50 हर्ट्ज होता है, तो 314 का 2 गुना हो जाएगा 628, और T दिया गया तो 100 हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर आप बनाना चाहते हो तो ऐसे ही बना सकते, देखिए T = 1/F होता है। ठीक है, T = 1/F होता है। ठीक है, तो आपको F निकालना है तो F = 1/T हो जाएगा। ठीक है, T हो जाएगा, इससे आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कैलकुलेशन करने में। आपको मैं ट्रिक जो बताया ना लॉजिकली, उसको ध्यान रखेंगे। 314T वाला, 314 का 50 होता है, तो 314 का 2 गुना है 628 है, तो 628 है कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सोल्डरिंग प्रोसेस। देखिए सोल्डरिंग वाला ही पूछा था, सोल्डरिंग प्रोसेस क्या होता है, 180 डिग्री से 250 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लिप रिंग, स्लिप रिंग ऑफ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर आर मेड ऑफ। तो स्लिप रिंग होता है जो कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में किसी का बना होता है, तो आपको पता होता है स्लिप रिंग जो बना होता है फास्फोरस बोरॉन का बना होता है। बहुत कॉमन क्वेश्चन, लगभग सारे बच्चों को पता ही होते हैं। हिस्टेरिसिस लॉस लिस्ट मतलब कम डिपेंड अपॉन, किस पे कम डिपेंड करता है, तो देखिए फिर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पे करता ही है ज़्यादा, क्योंकि इसका फार्मूला होता है WH/KE/BmXF। ठीक है, इसका एक फार्मूला होता है। तो एम्बिएंट टेम्परेचर जो होता है ना, उस पर कम सबसे वो करता है, टेम्परेचर से इसका कोई वो नहीं होता। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सर्किट हु कन्वर्ट DC इंटू AC। तो DC को AC में कौन कन्वर्ट करता है, बिल्कुल जी है इन्वर्टर। ठीक है, अगर AC को DC में करता है तो रेक्टिफायर। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बीच ऑफ द फ्लैग एग्जाम्पल ऑफ कॉजन साइन। देखिए कॉजन साइन का क्या एग्जाम्पल है, देखिए पेडेस्टर क्रॉसिंग, जो पैदल वाले क्रॉसिंग होता है ना, वो यहाँ पर सिग्नेचर करता है। ठीक है, वो बताता है इसका पर कॉजन साइन का। ठीक है, इंडिकेट करता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन सीरीज RLC सर्किट, R इतना है, XL इतना है, फाइंड द इम्पीडेंस। तो आपको पता है इम्पीडेंस क्या होता है, आप निकाल लीजिए 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर कितना होगा 169, 169 का कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, करेक्ट आंसर। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ऑप्शन नंबर A करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कॉर्क स्क्रू रूल। तो आपको पता है कॉर्क स्क्रू रूल होता है कुछ हमारे पास। ठीक है,
1 मिनट रुकिएगा आप लोग थोड़ा, 1 मिनट। यहाँ पे कुछ वीडियो में वो तो नहीं हो गया। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा वीडियो में बीच में एक बार इंटरप्ट हो गया था कुछ मोबाइल का। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन देखिए, द कॉर्क स्क्रू रूल। ठीक है, कॉर्क स्क्रू रूल आपको पता होना चाहिए। अलग अलग कॉर्क स्क्रू जो कि हमको क्या फाइंड करना है, जब भी हम मैग्नेटिक चैप्टर पढ़ते हैं उसमें फैराडे लॉ होता है, थंब रूल होता है, राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल, तो इसमें कॉर्क स्क्रू रूल ही पढ़ते होंगे। ठीक है, तो ये क्या करता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बीच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ कैटनरी साइन। ये तो बता दिए पिस्टन क्रॉसिंग वाले। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टिट्यूट ऑफ ए माइका। माइका जो होता है ना, एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, उसका कितना होता है, तो देखिएगा 5 टाइम होता है एयर से। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, IEEE इंडियन रेगुलेटरी कलर आइडेंटिफिकेशन 3 फेज में AC पर वाई फेज क्या है, तो आपको पता है वाई फेज का येलो हो जाएगा। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बीच टाइप ऑफ मटेरियल नॉट यूजफुल क्रिएट अर्थिंग रॉड। तो अर्थिंग रॉड किससे नहीं कर सकते, देखिए कार्बन रॉड से, क्योंकि कार्बन क्या है, एक सेमीकंडक्टर मटेरियल। ठीक है, कार्बन सेमीकंडक्टर मटेरियल, सेमीकंडक्टर मटेरियल का हम अर्थिंग रॉड नहीं बना सकते। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बीच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला करेक्ट एक्सप्रेस द करंट एट मैक्सिमम एफिशिएंसी एंड DC मोटर। ठीक है, तो DC मोटर में मैक्सिमम एफिशिएंसी है, कौन सा फार्मूला बताता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या है, कांस्टेंट लॉस। ठीक है, कांस्टेंट लॉस अपन फुल लोड ऑफ कॉपर लॉस। बहुत ईजी क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था, इसका क्या नाम है, तो इसका नाम है SWG, स्टैंडर्ड वायर गेज इसका नाम होता है। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वायरिंग एसेसरी के क्या है विनिर्देशों को डैश होना चाहिए। तो देखिए वायरिंग एसेसरी को ISI के हिसाब से चलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए BH कर्व, तो BH कर्व आपको पता है कुछ ऐसा बनता है BH कर्व। ठीक है, BH कर्व कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ होकर फिर ऐसे बनता है। ठीक है, तो बी क्या दर्शाता है, बी उसकी डेंसिटी को बताता है, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी को। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, BIS के नियम के अनुसार सभी ताप्ती लैंप की ऊंचाई डैश रखनी चाहिए। तो देखिए जो लैंप की ऊंचाई है ना 2.5 मीटर होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान होना चाहिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या है, तो आपको पता है ओम मीटर होता है। R रो LY ये पढ़ते हैं। ठीक है, तो इससे आप फार्मूला आसानी से निकाल सकते हैं रो का। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कार्यालय और अन्य विशिष्ट उद्देश्यों के लिए किस प्रकार प्रकाश की अनुशंसा की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर अर्ध प्रत्यक्ष किया जाता है। इसका मैंने इमेज भी आपको दिया था एक बार टेलीग्राम से, अगर आप मेरे जुड़े होंगे तो उसमें आपको मिल गया होगा। वहाँ पर डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सेमी डायरेक्ट सबका वहाँ पर हम इमेज दे रखे हैं। उसको पहचानने के लिए आता है पेपर में कई बार, कौन सा इमेज डायरेक्ट का है, कौन सा इमेज इनडायरेक्ट का है, ये सब चीज़ आती है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोटोवोल्टेइक सेल में किस तरह पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो आपको पता है सेमीकंडक्टर मटेरियल का यूज किया जाता है फोटोवोल्टेइक सेल में। ठीक, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, BIS के नियम के अनुसार मीटर बोर्ड और मुख्य स्विच बोर्ड की जमीन सतह से कितना ऊंचाई तक लगाना चाहिए, तो आपको पता है 1.5 मीटर की ऊंचाई तक लगाना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन है बहुत पूछा जाता है, तो ये सब क्वेश्चन को तो आप कंठस्थ कर लेंगे, मतलब पूरे याद कर लेंगे। ठीक, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, AC की तुलना में DC का क्या लाभ है, DC का क्या लाभ है, तो इसमें देखिए कोरोना लॉस नहीं होता। एक टर्म होता है पावर सिस्टम में कोरोना, ठीक है, बहुत कम होता है। स्किन प्रभाव का भी, स्किन इफेक्ट जो होता है वो भी कम होता है, स्किन इफेक्ट वो भी कम होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विथ रेफरेंस टू ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर। ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर कहाँ यूज होता है, तो आपको पता होना चाहिए ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर होता है ना, क्या होता है आउटडोर एप्लीकेशन है, मतलब बाहरी एप्लीकेशन यूज होता है ज़्यादातर। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर ना वाट मीटर का पूछना है। ठीक है, तो इसमें कितना वाट मीटर लगा हुआ है, तो आपको दिखाई दे रहा है 1 2, तो 2 वाट मीटर वाला देखिए, 3 वाला गलत है, 3 वाला गलत है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है 3 फेज 2 वाट मीटर। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा सब स्टेशन नहीं है। ठीक है, तो आपको पता है ओवरडोर सब स्टेशन नहीं होता है, इनडोर होता है। ठीक है, एवियोमीटर का उपयोग डैश मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो एम्पियर वोल्ट प्रतिरोध पावर नहीं नाप सकता ना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर चलते हैं किस वायरिंग का उपयोग मुख्य रूप से मनोरंजन या विश्राम के उद्देश्य से किया जाता है। ठीक है, तो होम थिएटर, मतलब आपको पता है ना होम थिएटर वायरिंग जो होता है ना, होम थिएटर लगाते हैं उसे मनोरंजन के लिए लगाते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पता है DC जनरेटर कौन सा घटक कम्यूटेटर पर आरोपित किया था जो आर्मेचर कूलिंग धारा को एकीकृत करता है। देखिए कम्यूटेटर जो होता है ना, कम्यूटेटर पे हम ना ब्रश को कनेक्ट करते हैं,
कम्यूटेटर पे क्या करते हैं हम ब्रश को कनेक्ट करते हैं। ब्रश क्या करता है करंट कलेक्ट करने का काम करता है। करंट कम्यूटेटर क्या करता है कन्वर्जन का काम करता है AC DC और DC AC का। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है किसी परिपथ में शॉर्ट सर्किट फॉल्ट और ओवरलोड के बचने के लिए किस उपकरण का डिवाइस का उपयोग किया जाता है। तो आपको पता है कि MCB होता है, ठीक है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, एक RCB होता है रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, और एक ELCB होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर है। तीनों का आपको ध्यान में रखना। ओवर करंट हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, इससे अर्थ लीकेज के फॉल्ट को बचने के लिए ELCB को, रेजिडुअल करंट से बचने के लिए RCCB को, एक करंट ऑपरेटिंग डिवाइस है ELCB वोल्टेज ऑपरेटिंग डिवाइस है, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अर्ध तरंग मतलब हाफ वेव दृष्टि का ज्या तरंग फॉर्म फैक्टर क्या है। तो आपको पता होना चाहिए फॉर्म फैक्टर होता है ना π/2 होता है, π/2 होता है, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए विद्युत की गति कितनी होती है। विद्युत की गति देखिए आपको लाइट का स्पीड पता होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो 1,86,000 मीटर पर सेकेंड यही होता है इसको। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है बैकेलाइट क्या है। तो आपको बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा था बैकेलाइट क्या है। तो बैकेलाइट एक इंसुलेटिंग मटेरियल है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है बैकेलाइट क्या है एक इंसुलेटिंग मटेरियल है। ऑप्शन नंबर B इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है द टर्निंग और ट्विस्टिंग मूवमेंट। तो देखिए T F × D, ठीक है, F × D टॉर्क का फार्मूला होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर A टॉर्क हो जाएगा, ठीक है। ऐंठना और ट्विस्ट करना क्या है टॉर्क ही तो है। आई की धारा के अनुसार 3 फेज 3 और DC परिवहन घनात्मक लचीले केबल के कोर के रंग पहचान कीजिए। तो लाल कोर होगा। आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा एक बार, क्योंकि मैं थोड़ा फास्ट में इसलिए करा देता हूँ ताकि मेरे पास थोड़ा टाइम कम होता है। तो इसलिए मैं सोचता हूँ चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा आप सबके पास पहुँचा सकूँ। देखिए तो अभी के लिए इतना ही क्वेश्चन था, लगभग 60 क्वेश्चन के आसपास हो गए होंगे, ठीक है। मैंने 60 क्वेश्चन ही किया था। यहाँ पर देखिए 61 क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप देखिए जब भी आपको PDF लेना है तो आप मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइएगा। हाँ, जो बच्चा टेलीग्राम पे जो बच्चा ना मैसेज करता है PDF नहीं मिला वो बिना वीडियो देखे करता है, ठीक है। तो बिना वीडियो देखे मत कीजिएगा, ठीक है। बिना वीडियो देखे आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर देते हैं तो वीडियो देख लीजिए कीजिए। हाँ, और थोड़ा चैनल पर क्या है ना नए वो है तो सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए। इससे थोड़ा भी मेरा मोटिवेशन मिल जाता है कि आप लोग के लिए मैं वीडियो बनाऊँ। मेरा भी थोड़ा मेहनत काम आ जाता है। तो आप लोग थोड़ा लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और नए हैं तो शेयर वगैरह भी कर दीजिए कहीं कहीं, उतना ज़रूरत नहीं है अगर आपका मन है तो, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। और PDF वगैरह मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगा, थोड़ा देर बाद ही डालूंगा, ठीक है। तो आप घबराए नहीं, जब भी वीडियो डालती है उससे कुछ देर बाद ही डलती है। सो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप कि आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, और मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।